हो गया स्टार्ट। नमस्कार, कक्षा 10 के लिए गणित का हाफ ईयरली एग्जाम 2022 का पेपर का जो सॉल्यूशन है वो लेकर आए हैं। अभी करेंगे इसके बारे में, जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में। जहां हो गया वहां ठीक है, नहीं हुआ वहां भी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आया था, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात 4:9 है। कितना है? 4:9 है। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा ये पूछा। भुजाओं में अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात। आपसे प्रमेय आपने पढ़ी होगी, कौन सी? छठी प्रश्नावली के अंदर प्रमेय पढ़ी है, जिस प्रमेय में ये कहा गया है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात या क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है? उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये नोट कर लें, ये प्रमेय है कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, कब? दो त्रिभुज होते हैं ना, उनके अगर क्या करना है? क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? दो समरूप त्रिभुज होंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है ना, उसका क्या होगा? वर्ग। अब बताओ, संगत भुजाएं क्या है? 4/9 है, और 4/9 का वर्ग 4 चौके 16/81। अनुपात क्या होगा? 16:81। इस प्रश्न का क्या होगा? 16:81। इतना ही करना है। देखो, भुजाओं में अनुपात दिया है, पूछा किसका है? इनके क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है? भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। नोट कर लो ये बात। नंबर 2 पे आ जाओ, साथ साथ में नोट करते चलो। 2 कहा है sin 2a बराबर 2 sin a कब सत्य होता है, यानी ये बराबर कब होता है? इसमें ऑप्शन दिए हुए थे। क्या ऑप्शन दिए हुए थे? एक 0 डिग्री, ए का मान पूछा कि ए की जगह 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो। कितने डिग्री? 30 डिग्री। और से नंबर 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब ये बताओ कि हमें क्या करना है? इस ए का मान देखना है। पहले 0 रख के देखो। sin 2 गुणा 0, ए की जगह क्या रख दिया? 0। इधर 2 sin a की जगह क्या रख दिया? 0। sin 2 का गुणा 0 से हुआ 0, 2 sin 0। अब बताओ sin 0 का मान क्या होता है? सारणी याद है? नहीं याद है। sin 0 का मान होता है 0। क्या होता है? 0। 2 इंटू फिर sin 0 का मान 0। अब 0 बराबर 0, दोनों पक्ष बराबर हो गए कि नहीं होंगे? इसका मतलब इसका उत्तर कौन सा सही होगा? पहला ही सही होगा, बाकी किसी हालत में सही नहीं होंगे। क्यों? 30 गुना 60 हो जाएगा, 2 गुना 30 हो ही नहीं सकता। 45 गुना 90 हो जाएगा, 2 गुना 45 नहीं होगा, और ये भी नहीं होने वाला है। इसका मतलब इसका उत्तर कौन सा सही होगा? पहला ही सही होगा। ये 2 सवाल हो गए हैं। तीसरा सवाल देखो, इसने बताया 1 + tan स्क्वायर a, 1 + tan स्क्वायर a बटा 1 + cos स्क्वायर a के बराबर होगा। इसके बराबर पूछा है कि इसके बराबर क्या होगा। देखो, हल करते हैं, शॉर्ट में हल करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। tan बराबर होता है sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर। आपको ये सर्व समीकरण शायद याद नहीं होगी, लेकिन tan इक्वल टू होता है sin बटा cos होता है। तो इस tan को किस में बदल दिया? sin बटा cos में। बटे में जैसा है वैसा ही रख लीजिए। अब देखो, इन दोनों को इसके बटे में 1 रख के लघुत्तम लूट हो गए। cos स्क्वायर लघुत्तम आएगा ना, ऊपर क्या आएगा? यहां जाएगा cos स्क्वायर। कैसे आया cos स्क्वायर? देखो, 1 का भाग दिया cos स्क्वायर में cos स्क्वायर, cos स्क्वायर में cos स्क्वायर का भाग दिया 1 का गुणा किया sin स्क्वायर, बटे में 1 प्लस cos स्क्वायर।
अब बताओ, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह 1 क्या होता है? 1। ये जो सर्वसमि का याद नहीं पड़ेगी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, 1 बटा कोस स्क्वायर और बटे में 1 प्लस कोस स्क्वायर। अब किसके बराबर कैसे करना था आपको ये हल करके देखना था, लेकिन ये मेरे को लग रहा है ऐसा कि ये जो सवाल है ना ये यहां गलत है। गलत क्यों बता? क्योंकि यहाँ कोस नहीं आना चाहिए था, यहाँ क्या आना चाहिए था? कोट आना चाहिए था। अब नहीं होगा, देखो किसी हालत में कैसे होगा बराबर, बताओ कुछ होगा क्या इसके बराबर? इतना ये कोस कोस निकलेगा, कोस तो कटेगा नहीं किसी से, लेकिन कोट होता ना तो सही हो जाता। इसका मतलब ये यहाँ पर कोस नहीं है, क्या है? कोट है। ये सवाल गलत दिया हुआ है। कोट रख के देखो, कोट रख के देखो, हल हो जाएगा। कोट रखाते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर है यहाँ पे। अब देखो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1 इस कोट को बदल दिया मैंने 1 बटा टेन स्क्वायर। कोट बराबर होता है 1 बटा 10। लघुत्तम देखो, बटे वाले लघुत्तम क्या आएगा? टेन स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, टेन स्क्वायर होगा तो टेन स्क्वायर होगा तो यहां क्या जाएगा? यहां तो आ जाएगा टेन स्क्वायर और यहां जाएगा प्लस 1। अब ये इसके भाग में, भाग होता है वो किसमें बदलता है? गुणा, और गुणा में बदलता है तो संख्या, तो ये टेन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और टेन स्क्वायर प्लस 1 बटे में। अब ये दोनों एक जैसे ना कट गए, बचा क्या? बताओ, टेन स्क्वायर। तो इसमें उत्तर क्या होगा? इसका आंसर होगा, इसके बराबर होगा ये टेन स्क्वायर के बराबर होगा। कौन सा आंसर होगा? टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। ये है 3 नंबर सवाल। आगे देखो नंबर 4 सवाल पे। चार नंबर सवाल है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वर्ग पर, ध्यान रखना, नोट कर लेना सवाल को, कह रहा है कि एक बिंदु है उसका नाम क्या है? P है। ये बिंदु है इसका नाम P है, ये O केंद्र वाले वर्ग, वर्ग का केंद्र क्या है? O है, जिसपे 2 स्पर्श रेखाएं हैं, एक है PA और एक है कौन सी? PB। ये PB और ये PA, ये 2 स्पर्श रेखाएं हैं। कह रहा है कि स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। यहां पर कितने डिग्री का कोण है? 80 डिग्री का। आगे पूछा क्या है? आगे पूछा है कि कोण POA का मान पूछा है। कौन सा पूछा है? POA। इसका मतलब अगर आप यहां से यहां मिला लें, ये आधा पूछा है, पूरा नहीं पूछा है। क्या पूछा है? आधा पूछा है। ध्यान रखना, जो वर्ग के अंदर चतुर्भुज बनता है ना, वो कौन सा चतुर्भुज बनता है? चक्रीय चतुर्भुज। कौन सा? चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं ना, कौन से कोण? सम्मुख कोणों का योग। कोणों का योग कितना होता है? हमेशा ही 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोण है आमने सामने। देखो इसका और इसका योग कितना होगा? AOB और कौन से का? APB, दोनों का योग कितना होगा? 180। ये हमारे पास है नहीं, लेकिन ये कितने डिग्री का है? 80 डिग्री का है। देखो कितने का है? 80 का। तो कितना देगा? AOB बराबर 180 में से कितना घटा देंगे? 80 डिग्री। कितना बचेगा भाई? 100 डिग्री। पूरा कोण 100 का बचा है। कौन सा? ये। लेकिन हमें पूरा नहीं पूछा है, हमें तो इसका आधा पूछा है। क्या पूछा है? इसका आधा पूछा है। आधा पूछा है तो 100 का आधा कितना होता है भाई? बताओ। 50। तो इसका उत्तर क्या होगा? POA का मान कितना डिग्री आएगा? 50 डिग्री आएगा। ये सवाल है कौन सा? 4 नंबर। POA का मान कितने डिग्री? 50 डिग्री। अब पूछा है कि निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? 5 नंबर प्रश्न है, कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? नहीं हो सकती है, ऐसा प्रश्न है। इसके 4 ऑप्शन है भाई। पहला ऑप्शन देखो क्या है? पहला ऑप्शन है 2/3। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है
-1.5 और 6 नंबर ऑप्शन है 15%, और ड नंबर ऑप्शन है वो कितने परसेंट है, वो 0.7। अब आपको ये बताना है इसमें कौन सी घटना है जो किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती। आपको पता है प्रायिकता कहां से होती है, 0 से लेकर 1 तक होती है, 100 तक नहीं। अधिक से अधिकतम 1 और कम से कम 0। 0 से 1 के बीच में होती है, ना तो 0 से कम होगी और ना 1 से ज्यादा होगी। देखो ये किस में आ रही है, माइनस में, ऋणात्मक प्रायिकताएं नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, -1.5 होगा। ये सवाल है प्रश्नावली 15 में खूब ऐसा कैसे दिया हुआ है और वहां से सीधा सीधा उठाया गया, एक ही है वैसे देवर, याद रखना आपके भी काम आने वाला है। कौन सा, 15वीं प्रश्नावली का है, आप खोल के देख सकते हो बुक, उसमें ऐसा का ऐसा सेम ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसा ही सवाल पूछा गया। अब आ जाओ 6 पर। नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है अर्धवर्त में बना कोण होता है, या बने कोण का मान, बने कोण का मान बताओ कितना करें। अर्धवर्त में बना कोण, देखो ये आधा वर्त है, ये क्या है, आधा वर्त, अर्धवर्त। इसमें अगर कहीं यहां मान लो कोण बन रहा है कोई, तो हमेशा कितने डिग्री का बनता है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री। ध्यान रखना अर्धवर्त में बने कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। आंसर क्या होगा, 90 डिग्री। आगे बात समझ में। ये 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये है एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, नोट करते हैं ना साथ में, एक सिक्के को कितनी बार, 2 बार उछाला जाता है, उछाला जाता है। तो क्या पूछा है, अधिक से अधिक एक पट आने की, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता, एक पट आने की प्रायिकता बताइए। सिक्के को कितनी बार उछाला है, 2 बार। 2 सिक्के एक साथ उछालो या एक सिक्के को 2 बार उछालो, एक ही बात है। अब बताओ संभावित परिणाम कौन कौन से होंगे, पहले तो ये बताओ संभावित परिणाम कौन से होंगे। देखो 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं, या तो दोनों का हेड आएगा, या एक का हेड और एक का, या दोनों का ही टेल। यहां हेड आया तो पहले का हेड और दूसरे का टेल। कितने परिणाम आ सकते हैं भाई, 4 परिणाम है। अब इस 4 परिणामों से ये पूछ रहा है कि सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, अधिक से अधिक एक पट आना चाहिए। एक पट तो हर एक में आना चाहिए। पट कौन सा होता है, टेल होता है, हेड होता है। टेल को चित कहते हैं, हेड को पट कहते हैं। तो देखिए इसमें एक आ रहा है, इसमें एक आ रहा है, इसमें भी एक आ रहा है। तो एक ऐसा परिणाम है जिसमें हेड नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो कितने परिणामों में आ रहा है, 3 परिणाम ऐसे जिसमें आ रहा है। तो अनुकूल परिणाम कितने, अनुकूल परिणाम है 3, और कुल परिणाम कितने, कुल परिणाम कितने, 4। इसका मतलब प्रायिकता कितनी होगी, 4, 3/4। इसका हल क्या होगा, 3/4। यहां मत सोच लेना कि कम से कम एक पट, 1/4 लिखने, 1/4 नहीं, कम से कम एक पट। देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और इसमें भी आ रहा है। ये एक ऐसा परिणाम है जिसमें कोई पट नहीं आता है। तो 3 परिणाम है जिनमें आता है, तो 3/4। हमेशा ध्यान रखना प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, घटना के अनुकूल बटा कुल परिणाम, ये होता है प्रायिकता का नियम। अब देखिए सवाल नंबर 8 पे आ जाओ। सवाल नंबर 8 पे, 8 नंबर सवाल क्या है, 144। 8 नंबर सवाल है 144 और 192 का एचसीएफ बताइए क्या हो। एचसीएफ याद करना है, करोगे एचसीएफ। अरे एचसीएफ कई बार क्या है कि यहाँ हिंदी में लिखा होता है महत्तम समापवर्तक, क्या लिखा होता है, महत्तम समापवर्तक, और इंग्लिश वाला वर्जन हम देखते नहीं, तो हम जान पता नहीं क्या पूछा है, महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ यानी मैथ। क्या पूछा है, मैथ कैसे निकालोगे, बताना फटाफट। 144 और 192
आप किसी विधि से कर सकते हो, यूक्लिड से करो या किसे करो, मैथो समाप्त नहीं, गुणनखंड से। मैथो समाप्त तो करना है, विधि क्या होती है, एक तो यूक्लिड विभाजन से भी एक्सेप्ट करते हैं और एक गुणनखंड से भी करते हैं। 2 से करो 72, 2 से करो 36, 2 से करो 18, 2 से करो 9, 2 से करो 3, ये 3 एकम 3, 2 से करो कितना आया 9, 96, 48, 24, कितना आया 12, 2 से करो 6, फिर 2 से करो 3। अब देखो कितनी बार मिल रहे हैं, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 बार मिल रहे हैं, तो 4 बार तो लेने होंगे क्या 2, और एक बार क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो एक बार क्या लेना होगा 3, गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, तो इसका HCF कितना होगा रे 48। आई बात समझ में क्या, न्यूनतम घात दी जाती है, कम से कम दोनों में आना चाहिए। 4 बार 2 आ रहा है दोनों, एक बार 3 आ रहा है दोनों, तो 4 बार 2 और एक बार 3 गुणा कर लो, कितना आ गया 48 आ गया। ये आ गया 9 नंबर सवाल है द्विघाती समीकरण। कौन, द्विघाती समीकरण, और समीकरण क्या है, समीकरण है 6x² माइनस x माइनस 2 के मूल होंगे, के मूल। कौन सी प्रश्नावली का सवाल है पता है, दूसरी प्रश्नावली का नहीं, चौथी का, द्विघाती समीकरण चौथी प्रश्नावली का सवाल है। मूल ज्ञात करने कैसे करोगे, पहले और तीसरे का गुणा करके देख लो, कोई विधि से कर सकते हो आप, गुणनखंड विधि से करो या कौन सी विधि से, द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हो, ठीक है, तो जो अच्छी लगे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी कर सकते हो। 6 दूनी 12, देखो पहले और तीसरे का गुणा करने पर 12 आ रहा है, कितना आ रहा है 12, बीच वाले का टुकड़ा करना है, गुणा करने पर 12 आना चाहिए, घटाने या जोड़ने पर क्या बच जाना चाहिए, माइनस का x बच जाना चाहिए। तो देखो माइनस के 4 प्लस के 3, 4 किया, 4 में से 3 घटा, x बच गया, इन दोनों में से कॉमन लो, क्या कॉमन लोगे 2, x लेंगे तो यहां बचेगा 3x प्लस 2 एकम 2, प्लस नहीं बचेगा, क्या बचेगा रे माइनस, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन लेंगे 1, तो क्या जाएगा 2x प्लस 1, ये हमेशा बराबर आता है, इसमें से 1 लिया जाता है, 3x माइनस 2, ये इसके 2 मूल। अगर मूल ज्ञात करने हैं तो ऐसे करोगे, ये माइनस x बराबर माइनस 1 बटा 2, 3x बराबर 2, x बराबर 2 बटा 3, इसके 2 मूल क्या है, ये है। प्लस के अंदर से गुणा नहीं होगा, प्लस के अंदर गुणा नहीं होगा, प्लस के अंदर, इसका ब्रैकेट के अंदर गुणा नहीं होगा, कहां प्लस की, देख दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है, और कॉमन ये हमेशा एक लिया जाता है ना, इसका लिया जाता है बाहर वाली संख्या, कॉमन हमेशा इस संख्या का लिया जाता है, अगर माइनस है तो माइनस लेंगे, प्लस है तो प्लस लेंगे। अब एक का भाग करेंगे तो सेम की सेम संख्या कितनी आएगी, कोई भी संख्या होती है उसमें एक हमेशा एक तो कॉमन होता ही है, तो एक कॉमन होता है, ये कॉमन लिया और ये हल कर दिया। ये आपका सवाल नंबर हो गया 9। अब सवाल नंबर 10 पे आ जाओ। कह रहा है किसी वर्त के बाहर स्थित, नोट करो, पर्सन नोट कर लो आप फटाफट, बोल के बता रहा हूं कि किसी वर्त के बाहर स्थित, किसी वर्त के बाहर स्थित, कहां स्थित है, बाहर, बना के बताऊंगा आपको, देखो कैसे क्या कह रहा है सवाल। बाहर स्थित किसी बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए क्या कहा है इसमें कि वर्त, ये लो, ये वर्त, ये बिंदु, ये इसके बाहर बिंदु स्थित है। बाहर क्या है, कोई बिंदु है, इस वर्त के इस बिंदु से इस वर्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2। कितनी होगी 2। आंसर क्या होगा इसका 2। नोट कर लेना हमेशा, बाहर स्थित बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब आया है सवाल नंबर 11। ये 10 नंबर सवाल था, 11 नंबर कितने टाइम का हो गया, 19 मिनट। चलो ये ऐसे बड़े सवाल 11 पूरे हो गए। उसके बाद में देखो उस वर्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल, वर्त की त्रिज्या पूछिए और वर्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 616 वर्ग सेंटीमीटर। पूछी क्या है, वर्त की त्रिज्या। ये सवाल है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
क्या दिया है? क्षेत्रफल। इसका वर्ग का बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? 616। आर पूछिए, आर का मतलब तो त्रिज्या होता है। अब मतलब आर पूछिए, आर को इधर रख लो, इसके गुणा में क्या है? पाई है। पाई का मान कितना है? 22/7 है। तो गुणा में होता है वो किस में जाता है? भाग में जाता है। तो 22/7 भाग में, भाग को किस में बदलेंगे? गुणा में बदलेंगे। तो ऊपर ये संख्या ये बटे में जाएगी, संख्या उल्टी हो जाएगी। अब देखिए 22 से काट देते हैं, 22 दूना 44, 17 बच गए, 22 8 176। आज के गुणा कर लो दोनों का, गुणा ना करो तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको क्या करना है? वर्गमूल करना है। वर्गमूल करने से बचने के लिए क्या है? गुणनखंड कर लो। देखो 4 गुणा 7, 7 चौका 2 हो गया। देखो एक जोड़ा बन गया 7 का, और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता ही। एक जोड़ा 7 कर लिया जाएगा, 7 और 2 7 दूनी 14। तो आर बराबर कितना आ गया भाई? आर बराबर 14। क्या पूछी थी? त्रिज्या। त्रिज्या कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर। ये थे 11 सवाल जो कौन से हैं? वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। कितने हैं? 11 सवाल हैं। और वो कौन से हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। ये आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। अगला लेकर, यानी इससे आगे के क्वेश्चन लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।